हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे अपना सोशलाइजेशन और इंडिविजुअल डिफरेंसेस में पूरे ऑल पीवाई को देखेंगे। 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये 2 चैप्टर से हम देखेंगे। ठीक है, सीडीपी बाल मनोविज्ञान ये हमारा पेपर फर्स्ट के लिए। ठीक, इसके बाद हम पेपर सेकंड के लिए करेंगे, पहले हम पेपर फर्स्ट के लिए करेंगे। ठीक, इसके पहले हमने थ्योरी क्लास कंप्लीट की है। अगर आप ना देखे हो तो थ्योरी क्लास के बाद ही देखिएगा, तभी आपको समझ आएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे अपना। ये क्वेश्चन हमारा जून 2011 में बना है। कह रहा है निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक कह रहा है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। कौन बताना हमको। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर के अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक से कहीं अगर रिलेट कर रहा हो तो आप बताइए। और चौथा दे रहा है संगति की आवश्यकता। ये सारे आपको देखो समाज में आ जाएंगे। सामाजिक अनुमोदन की सराहना ये समाज में आ जाएगा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ। संवेगात्मक सुरक्षा भी आपके आ जाएगा और संगति भी आपकी आ जाएगी। बट ये शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये आपका सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ रिलेट नहीं कर रहा है। और हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, नहीं ये वाला है, इसलिए तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका जनवरी 2012 में बना। कह रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हमको ध्यान देना चाहिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, क्योंकि हमको ये बताना है। बात तो देखिए बच्चों के विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीके से सीख सकते हैं। दूसरा दे रखा है शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ये बात तो गलत है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया गया है, ऐसा बताया गया है, इसलिए आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे। इससे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। देखिए जब तक हम चारों ऑप्शंस पढ़ा करें, आप जब तक वीडियो को पॉज करके राइट आंसर ढूंढ लिया करिए। इसलिए इससे आपका वो होगा ना, आप थ्योरी क्लास अगर पढ़े होंगे तो आपका इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट होंगे आपको पता ही होंगे। वो भी सीटेट के लिए हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, इसलिए आप जब तक आंसर टिक मार दीजिएगा या फिर आप कमेंट में बता दीजिए करिए कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। ठीक, इससे आपका ही जो आप पढ़े रहेंगे थ्योरी क्लास में, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए अब इसमें हम आंसर देखेंगे कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ फर्स्ट राइट, देखिए फर्स्ट होगा यहाँ पे। ऐसा क्यों, देखिए आप की पॉइंट हम ढूंढेंगे। पहला देखिए शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं, इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है ना। हमने पढ़ा था विकास दर, सबकी रेट अलग अलग होती है और भिन्न तरीके से सभी सीखते हैं, सब अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सबकी रेट अलग होती है। कोई देखिए कोई चीज़ों को जल्दी समझ जाता है ना, रेट सबकी अलग होती है। कोई प्रतिभाशाली है, मंद बुद्धि है, हर टाइप का बच्चा है, व्यक्तिगत विभिन्नता सब में है, तो सबकी दर अलग अलग होती है ना। इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से जब हम ध्यान देंगे तभी हम उसको सिखा पाएंगे ना। ये पहला ऑप्शन से यहाँ राइट। दूसरा इसलिए गलत होगा कि समूह में ही बच्चे बेहतर सीखते हैं, बाकी बच्चे नहीं सीख पाएंगे, ये बात तो गलत है। तीसरा दे रखा है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा ही बताया। और देखो प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया गया है, जब भी आप व्यक्तिगत रूप से ध्यान देंगे, ये तो गलत बात है। इसलिए तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, और चौथा इसलिए गलत होगा क्योंकि अनुशासित करने के लिए बेहतर अवसर मिलते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। ये आपका बना, ये क्वेश्चन भी बने, देखो 2 क्वेश्चन बने हैं जनवरी 2012 में। देखिए शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है शिक्षा के संदर्भ में। ठीक, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण, इसलिए देखें ये अनुकूलन और समायोजन करने के लिए ये बात गलत है, बड़ों का सम्मान करने के लिए ये बात गलत है। सामाजिक मानदंडों का अनुपालन सदैव करना, अनुपालन नहीं करना है, ये है दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। दूसरा अपने सामाजिक मानदंड बनाना है, ये अपने सामाजिक मानदंड बनाना शिक्षा के संदर्भ में, यही समाजीकरण का तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो है आपका नवंबर 2012 में बना। ये कह रहा है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। नर्सरी कक्षा, आप जान रहे हैं बच्चा कितना छोटा होगा, तो सबसे अच्छी विषय वस्तु कौन सी होगी। बच्चा विद्यालय में अच्छा सीखेगा, पड़ोस में, कि
प्रिय मित्र से। सबसे अच्छा मेरा परिवार होगा, ठीक। नर्सरी कक्षा के लिए विषय वस्तु सबसे अच्छी मेरा परिवार होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये बना आपका नवंबर 2012 में। ये भी नवंबर 2012 में भी 2 क्वेश्चंस बने हैं आपके वनली सामाजिकरण से। ये क्या कह रहा है, एक जुड़वा भाइयों में, देखो व्यक्तिगत विभिन्नता से है ये, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनी परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। इसमें कह रहा है 2 जुड़वा भाई हैं, एक को सामाजिक, एक को जो है, जो बच्चा जो है वो धनी परिवार में जाता है और दूसरा जो है आपका निर्धन परिवार में जाता है, ठीक। उसके बुद्धि लब्धांक के बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है, देखो, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला अधिक अंक प्राप्त करेगा। ये कोई बात नहीं है, आप जिसका बुद्धि लब्धांक, आप कोई मूर्ख बच्चा है, आप उसको अमीर घर में भेज देंगे, उसका बुद्धि लब्धांक अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा फर्क पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मूर्ख बच्चा वो गिफ्टेड बन जाएगा, आपका प्रतिभाशाली बन जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा। दूसरा दे रखा है, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। ये बात सही है, दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। सामाजिक आर्थिक स्तर ऐसा नहीं है, बच्चे का अगर बुद्धि लब्धांक 0 है, कोई मंद बुद्धि का है और उसको हम अमीर घर में भेज देंगे या गरीब वाले घर में भेज देंगे तो उसका बुद्धि लब्धांक अच्छा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि आपकी बुद्धि जो है ये इंटर रिलेटेड करती है, ज़्यादा आनुवंशिकता से रिलेटेड करती है, ठीक। इसलिए ये दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा यहाँ। तीसरा देखेंगे, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक, ये सारे वही घुमा फिरा के ऑप्शंस बने हैं। ये कह रहा है आर्थिक, जो सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ऐसा नहीं है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, ऐसा भी नहीं है। ये दूसरा ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, ये आपका जुलाई 2013 में बना। ये कह रहा है सामाजिकरण है, देखिए, सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है, शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच के संबंध है, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन है। सामाजिकरण क्या है आपका? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। कमेंट करके आप बताइएगा, चौथा ऑप्शन होगा या पहला ऑप्शन होगा। अब देखें कुछ समझते हैं कि नहीं। हम सारे ऑप्शन आपको बता देते हैं, इस बार आपको हम नहीं बताएंगे। दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका बना। ये क्वेश्चन भी आपके जुलाई 2013 में बना। इसमें कह रहा है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। व्यक्तित्व विभिन्नता ये बताना। ये व्यक्तिगत वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला चैप्टर हमने पढ़ रखा था ना, वहाँ से बने ये क्वेश्चन। देखिए ऑप्शन दे रखा है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये व्यक्तित्व विद्यार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यता को समान करने के लिए, या समझने के लिए क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ राइट आंसर होगा। कह रहा है व्यक्तित्व विभिन्नता को पूरा करने के लिए विद्यालय क्या करना चाहिए हमको यह व्यक्तित्व विभिन्नता इसलिए होती है कि समझने के लिए शिक्षार्थी सीखने के योग्य है या अयोग्य है। ऐसा थोड़ना है, विशिष्ट अनुभूति कराने के लिए और खाई कम करने के लिए, समान करने के लिए थोड़ी ना, योग्यताओं को समान थोड़ी ना करना हमको। इसलिए चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ये क्वेश्चन भी जुलाई 2013 में बना। ये कह रहा है विद्यार्थियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन देखेंगे, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठचर्या का अनुगमन करना। दूसरा दे रखा है बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर। ये अवसर वाला ना, ये बहुत पॉजिटिव होता है लगभग। ये दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा, ठीक है। शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराएंगे, ठीक। बाल केंद्रित शिक्षा वैसे भी अच्छी होती है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। पहला गलत होगा, समान स्तर पाठचर्या नहीं करना, ठीक। तीसरा दे रखा है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के हर संभव उपाय करना, बिल्कुल गलत बात है। चौथा दे रखा है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। विशेष विद्यालयों में नहीं भेजना है आपको। अब तीसरा ऑप्शन जो दे रखा है ये राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये आपका बना फरवरी 2014 में। हर सेक्शन में क्वेश्चन बने हैं, देख रहे हैं आप। हमने थ्योरी क्लास की थी, ओनली 15 मिनट की थ्योरी क्लास है। उसमें आपके दोनों चैप्टर हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और सोशलाइजेशन।
वो थ्योरी क्लास आप ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। देखिए प्लेलिस्ट हमने अलग अलग सबकी बना रखी है। पेपर 1 के लिए ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पेपर 2 के लिए ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और थ्योरी क्लास के लिए भी अलग अलग प्लेलिस्ट है। हमने प्लेलिस्ट दे देंगे, आप प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, ठीक। देखिए कह रहा है कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या है, हमको ये बताने हैं। देखिए इसमें कह रहा है लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। दूसरा दे रखा है हानिकारक है, क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अच्छा, अनुपयुक्त है, क्योंकि यह मंद विद्यार्थी के स्तर पाठचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। चौथा दे रखा है लाभकारी है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। चौथा ऑप्शन यहाँ राइट, पढ़ने में ही समझ आ जाता है। देखो सीडीपी बहुत आसान होती है, आप 30 में से 28 नंबर तो आराम से ला सकते हैं, बिल्कुल ईजी होता है। सीडीपी में तो बिल्कुल सबके नंबर आते हैं, एकदम ईजी होता है, पढ़कर ही बता देंगे। देखिए चौथा ऑप्शन इसलिए राइट आंसर होगा। देखो विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करेगा ना, इसलिए व्यक्तिगत विभेद होता है। ये थोड़ा है वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, लाभकारी नहीं है। लाभकारी है, बिल्कुल लाभकारी है। हानिकारक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनुपयुक्त है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसी दोनों में से आपको देखो दोनों में से आपको चूज करना था। चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। जुकाम रखा है मेरे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। यह सितंबर 2014 में बना है। सितंबर 2014 में बना। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। हमको निष्क्रिय एजेंसी बतानी है कौन सी है, ठीक। पहला दे रखा है स्वास्थ्य क्लब, सही बात है। परिवार ये तो सक्रिय है। सार्वजनिक पुस्तकालय भी सक्रिय। इको क्लब आपका इको क्लब नहीं होता, ठीक। सामाजिकरण में ये आपकी निष्क्रिय एजेंसी है, आपने पढ़ा भी नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ये आपका बना सितंबर 2014 में। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिक कारण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। प्रगतिशील मॉडल के लिए, ठीक, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। पहला दे रखा है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। ये तो सक्रिय, हमको बताना है कौन सा सक्रिय नहीं है। दूसरा देखेंगे बच्चे के विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सामाजिक, ये क्या लिखा है, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। देखिए दूसरा ऑप्शन ये आपका गलत है। प्रगतिशील मॉडल प्रजातंत्र नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, ठीक। ये आपका गलत ऑप्शन, गलत ही पूछा था, ये गलत वाला ही सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ये आपको बना फरवरी 2015 में। ये कह रहा है हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत है। हमने अभी पढ़ा था, हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते थे। हमने पढ़ा था अभिरुचि के अकॉर्डिंग पढ़ा था। रुचि में कोई किसी को खेल में अलग, किसी को खेल में अलग होता है ना, किसी को संगीत में होता है, और सबकी बुद्धि भी अलग होती है, प्रेरणा भी अलग होती है। ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? हमने बुद्धि के सिद्धांत नहीं पढ़ा, वंशानुक्रम, पर्यावरण नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है। सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये आपका बना सितंबर 2015 में। सही बोला ना मैंने? देखिए कह रहा अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए? ऑप्शन दे रखा है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे आप। निगमनात्मक नहीं करेंगे आप, आगमन वाली विधि करेंगे ना। इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, इसमें तो पहले नियम बताया जाता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे। कह रहा है कलन विधि। देखो कलन विधि, कलन ये सूत्र होती है डायरेक्ट, आप सूत्र वाली विधि। ये कलन विधि बिल्कुल जहाँ देखिए एकदम निगेटिव है, ये निगेटिव है। निगमनात्मक ये भी गलत है। तीसरा दे रखा है याद कर। देखो याद करना हमने पहले ही बताया था, याद वाद रट्टा मार, ये बिल्कुल गलत है। ये सब रट्टा मार आप कब तक याद कर सकते हैं? ये सारी रोट लर्निंग हमें नहीं करनी है, ठीक। तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा दे रखा है, चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। कह देखे विभिन्न प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, अलग अलग तरह की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध करानी चाहिए व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए, ठीक। चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ये बना आपका सितंबर 2015 में। ये कह रहा है अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, 3 ही ऑप्शन देखो इसमें, क्या एक ऑप्शन छूट गया। देखिए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे को तिरस्कार करें ताकि वह
करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना चाहिए। देखो, आपको वंचित पृष्ठभूमि से जिसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, आपको उसको तिरस्कार नहीं करना आपको, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा दे रखा है, उन शिक्षार्थियों को पता लगाएं जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हैं और अपने संपन्न घरों से हों। ऐसा नहीं है ना, जो अंग्रेजी उन्हीं को सिखाएंगे, हमको सबको लेके चलना है। तीसरा दे रखा है, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये बात सही है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चौथा नहीं दे रखा है इसमें, बट तीसरा देखो इसमें दे रखा है, आप ऐसे पहचान लीजिए कि शिक्षार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को हमको जानकारी प्राप्त करना है और उसके कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करना है। एक वर्ड होता है आपका, यहाँ देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, यहाँ दे रखा है प्रोत्साहित, एक वर्ड होता है आपका हतोत्साहित। आपका होता है हतोत्साहित, ये निगेटिव वर्ड होता है, हतोत्साहित नहीं करना आपको, ठीक, आपको प्रोत्साहित करना है। ये निगेटिव है, ये प्रोत्साहित जहाँ होगा ये पॉजिटिव होता है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2015 में, ये भी बना है। ये कह रहा है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन जो है एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये उसकी भिन्नता के कारण है, उसकी अधिगम शैली अलग अलग है ना। ये कमरे में पढ़ना चाहता है, सुरेश जो है ये कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, और जो मदन आपका है ये समूह में मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो शैली सबकी अलग अलग है ना, लर्निंग शैली। ये दूसरा ऑप्शन क्या है, अधिगम शैली सबकी अलग अलग है। सुरेश जो है ये इसकी अलग है और मदन की अलग है, तो अधिगम शैली, ठीक है। ये अभिक्षमता, परावर्तक स्तर, मूल्य, ये सारे नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2015 में, ये भी सितंबर 2015 में बना। देखिए, भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है, इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। बताना है प्राथमिक स्तर और बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में, ठीक। देखिए, विद्यालय में उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो। ऐसा नहीं है सबको प्रवेश देना है, उन्हीं को नहीं देना है। दूसरा दे रखा है, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को, ये देखो प्रोत्साहित वर्ड बहुत पॉजिटिव वर्ड है, ये आपका सही है ना, सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं इसमें कह रहा है कि वही भाषा देनी है मातृभाषा जो शिक्षा के लिए अपनाई जा रही हो, ऐसा नहीं है। हर टाइप का बच्चा ना बाइलिंगुअल होनी चाहिए क्लास, अरे वो मल्टीलिंगुअल होनी चाहिए, ठीक। सभी भाषा का सम्मान करना चाहिए और भाषाओं को अभिव्यक्त करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। तीसरा देखेंगे, जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का उपयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा नहीं करनी है भाई, तीसरा ऑप्शन गलत है। 14 दे रखा है, शिक्षार्थियों को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित किया जाना चाहिए। दंड तो बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, यह बना आपका, ये भी सितंबर 2015 में बना। देखिए क्या कह रहा है ये, देखिए, जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। जनसंचार, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है, ये आपको बताना है। पहला दे रखा है, सामाजिकरण केवल माता पिता परिवार के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है, केवल माता पिता और परिवार के द्वारा नहीं किया जा सकता। दूसरा दे रखा है, जनसंचार माध्यम की पहुंच बहुत बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्ति, मूल्य और विश्वासों को प्रभावित करता है। अच्छा, बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं बच्चे, तो किसी तरह बच्चे को गलत नहीं करना आपको ऑप्शंस में। चौथा दे रखा है, संचार माध्यम पदार्थ के विज्ञापन के विक्रिय के लिए, सब हमने विक्रिय सिर्फ में पढ़ना नहीं है, वैसे भी गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। जनसंचार माध्यम जो है पहुंच बहुत बढ़ रही है और जनसंचार की अभिवृत्तियों ये प्रभावित भी करता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये बना आपका सितंबर 2015 में। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्रमुख कारक है। सामाजिकरण का कौन सा कारक है, हमने पढ़ा हुआ था, कंप्यूटर तो पढ़ा नहीं था हमने, प्राथमिक में भी नहीं पढ़ा था, और क्या था दूसरा, सेकेंडरी में भी नहीं पढ़ा था, द्वितीयक में भी नहीं पढ़ा था, आनुवंशिकता भी नहीं पढ़ा था, राजनीतिक दल भी नहीं पढ़ा था, प्राइमरी हमने पढ़ा था, ये प्राइमरी हमने पढ़ा हुआ था ना। ये कौन सा सामाजिकरण है, वो प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, परिवार, आप बताइए कमेंट करके। ये प्राइमरी है, परिवार आपका, ठीक। सामाजिकरण का हमका प्रमुख कारक बताना था, ये चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, फरवरी 2016 में बना। ये कह रहा है आपसे, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है।
क्यों होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्यों हैं, ये आपको बताना है। वातावरण के प्रभाव के कारण, ऐसा नहीं है। जन्मजात विशेषताओं के कारण, ऐसा भी नहीं है। दोनों होता है ना, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होता है। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चौथा दे रखा है, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। नहीं, यहाँ आपका आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के अन्योन्य क्रिया होती है ना। D=, हमने पढ़ा था विकास वाले चैप्टर में, हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। ये बना आपका फरवरी 2016 में। ये कह रहा है बच्चों के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता है। परिवार आपका क्या है, हमने पढ़ा हुआ था आपकी सामाजिकरण वाले चैप्टर में, सोशलाइजेशन में, थ्योरी क्लास 3 में। परिवार क्या है आपका, मुख्य है, प्राइमरी है ना, ये हमने पढ़ा है। बिल्कुल थ्योरी वाली क्लास से प्योर उठा लिया गया, इसमें क्या ही समझाना है। कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, गौड़ नहीं है, मुख्य है, प्राइमरी है ना, परिवार आपका प्राइमरी है। 21 देखेंगे। ये बना आपका सितंबर 2016 में। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौड़वाहक हैं। गौड़वाहक आपको बताने हैं। गौड़ में द्वितीय बोला है, मुख्य नहीं बोला, गौड़ बोला है। ठीक, विद्यालय और पास पड़ोस। देखें, ये दोनों सेकेंडरी हमने पढ़ रखा है थ्योरी वाली क्लास में। दोनों सेकेंडरी हमने पढ़ा हुआ था, स्कूल पढ़ा हुआ था और पास पड़ोस पढ़ा हुआ था। ये दोनों सेकेंडरी में आएंगे। देखें, इसमें गौड़ में द्वितीय होता है। ठीक, मुख्य नहीं पूछा आपसे, गौड़ पूछा है, द्वितीय पूछा है। देखें, इसमें विद्यालय और निकटतम यहाँ परिवार आ गया, इसलिए ये प्राइमरी हो जाएगा। परिवार यहाँ भी प्राइमरी आ गया, यह भी परिवार। देखो, परिवार से ही हम उठा लिए, ये सारे प्राइमरी में आएंगे। विद्यालय और पास पड़ोस ये आपके सेकेंडरी में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके बन गए हैं। ठीक, ये बहुत बार रिपीट भी हुए हैं, ऑनलाइन में भी रिपीट हुए हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ये बना आपका सितंबर 2016 में। अपनी कक्षा के व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये बताना है हमको। पहले दे रखा है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, अब देखेंगे। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग करके उनको नामित। देखो, बच्चों को अलग नहीं करना है, नामित भी नहीं करना है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ये तो ठीक है। शिक्षार्थियों के लिए कठोर नियम नहीं बनाना, नियमों को लागू नहीं करना, इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा दे रखा है, शिक्षक और आकलन के समान और मानक तरीके हों। मानक तरीके नहीं लाना हमको। दूसरा ऑप्शन यहाँ दे रखा है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। यहाँ जहाँ बच्चे के हित में बात होनी चाहिए, वही ऑप्शन आपका राइट आंसर होता है, जहाँ बच्चे के हित में बात हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। ये बना आपका दिसंबर 2016 में बना। ये कह रहा है, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जो वंचित पृष्ठभूमि से आता है, जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं होता, वो कह रहा है कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। बताना है हमको। उसके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अच्छा, कक्षा के माहौल का। ठीक, उसके बाद दूसरा कह रहा है, उनकी भाषा के उपयोग को। देखो, हतोत्साहित अभी हमने पहले ही बताया था, ये निगेटिव पॉइंट है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हतोत्साहित, यहाँ प्रोत्साहित लिखा होता तो ऑप्शन सही हो जाता, बट ये गलत होगा, हतोत्साहित नहीं। तीसरा दे रखा है, बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर। देखो, वर्गीकृत नहीं करना है, क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है। उन्हें एक अच्छा व्यवहार सिखाता है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देना है और उनका उपयोग करता है। ठीक, पहला ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। ये जुलाई 2019 में बना। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। प्राथमिक बताना हमको। प्राथमिक हमने फैमिली पढ़ा हुआ था, थ्योरी वाली क्लास में हमने फैमिली को प्राथमिक पढ़ा हुआ था, मुख्य पढ़ा हुआ था। ठीक, बाकी ये सारे आपके सेकेंडरी में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। ये बना आपका दिसंबर 2019 में। देखिए, 2 क्वेश्चन बन गए हैं दिसंबर से 2019 में। मीन्स देखिए, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। इसमें द्वितीयक बताना है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन बताना है। ठीक, सेकेंडरी में क्या आता है, जिसमें परिवार ना हो, वही ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए, मीडियम पास पड़ोस, मीडियम लिखती है। देखो, मीडियम मैं भी पढ़ रही हूँ, यहाँ मीडिया रहेगा। ठीक, मीडिया रहेगा, मीडियम पास पड़ोस। यहाँ परिवार दे रखा है, यहाँ परिवार दे रखा है, विद्यालय और मीडिया। देखो, यहाँ विद्यालय और मीडिया चौथा ऑप्शन राइट इसलिए होगा क्योंकि पास पड़ोस थोड़ा नेबरहुड में आ जाता है परिवार के, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है ये पूरा जो है द्वितीय है। विद्यालय और मीडिया चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। ये बना आपका दिसंबर 2019 में। ये कह रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है।
जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उसका प्राथमिक कारण क्या है ये बताना हमको। अभी ये क्वेश्चंस आगे बने, अभी हमने पढ़ रखा है ऑप्शन, ये रिपीट क्वेश्चंस हैं। आनुवंशिकता में पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक, अभी हमने पढ़ा था ना, डी इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, डी इज इक्वल टू क्या होता है, हमने विकास वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, डी इज इक्वल टू एच इंटू ई, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। देखें फिर भी ऑप्शन से देखेंगे हम, लोगों के द्वारा माता पिता के प्राप्त आनुवंशिक संकेत, केवल आनुवंशिक संकेत से ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं होते आपके, पर्यावरण और आनुवंशिक वातावरण दोनों के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया होती है। पहला ऑप्शन सी राइट आंसर है। तीसरा दे रखा है जन्मजात विशेषताएं, वनली जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव नहीं, दोनों आपस में, डी इज इक्वल टू, ये आपस में एच इंटू ई होता है ना, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है, दोनों की पारस्परिक जटिल क्रिया के अकॉर्डिंग होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। ये बना, ये क्वेश्चन दिसंबर 2019 में, ये कह रहा है भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। भाषा अर्जन और, ये कह रहा है आपका भाषा अर्जन और विकास के लिए, देखिए किशोरावस्था पे नहीं होगा, भाषा अर्जन उतनी तेज़ी नहीं होता, जन्म पूर्ण अवधि, ये प्रसव अवस्था में ही भाषा अर्जन बच्चा करने लगेगा, ऐसा नहीं है ना। दो ऑप्शंस आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अर्जन नहीं होता उतनी तेज़, मध्य बाल्यावस्था में जो होता है ये आपका दोनों होता है, भाषा अर्जन विकास दोनों तेज होता है। ठीक, चौथा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर है। ये सारे ऑप्शंस हम आपको आंसर की के हिसाब से बता रहे हैं, जो क्वेश्चंस बने हुए थे और जिसके जो आंसर्स थे वो समझा के आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, ये बना जनवरी 2021 में। ये कह रहा है विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, विविध पृष्ठभूमि से अधिगमकर्ताओं को, विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए बताना आपको, सभी के लिए मानकीकृत आकलन, देखो मानकीकृत नहीं, स्टैंडर्ड नहीं करना हमको। ठीक, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा दे रखा है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। यहाँ नकारात्मक पहले ही देख, सकारात्मक लिखा होता तब भी हम जाते किसी तरह। तीसरा देखेंगे विविध संबंधी, तीसरा दे रखा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। नहीं, टालनी नहीं चाहिए हमको, टालनी थोड़ी ना है, टालनी नहीं चाहिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा ये बचा है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, चौथा आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ये जनवरी 2021 में ये भी आया था। ये कह रहा है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है समकक्षी सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार द्वितीय। देखो परिवार आपका हमने पढ़ा है द्वितीयक नहीं है, प्राथमिक कारक है, बस आप बोलनी इतना ही याद करना है आपको, परिवार आपका प्राथमिक कारक है। यहाँ कह रहा है परिवार द्वितीयक सामाजिकरण है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा परिवार एवं जनसंचार दोनों सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं। जनसंचार आपका प्राथमिक नहीं है, केवल जनसंचार आपका द्वितीय है और परिवार आपका, यही ऑप्शन देखो यहाँ भी दे रखा था, इसलिए ही पहला ऑप्शन गलत हुआ था। परिवार आपका द्वितीयक नहीं है, परिवार आपका प्राथमिक है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखेंगे विद्यालय परिवार का द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है, ये सही है ना। देखो क्वेश्चंस लंबे हैं बट आपका जो मेन सेंस है वो एक ही है, आपको ये याद रखना है परिवार आपका जो है, परिवार आपका प्राथमिक कारक है और ये विद्यालय आपका द्वितीय कारक है, बस। ठीक है, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। चौथा दे रखा है विद्यालय सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। देखो विद्यालय प्राथमिक नहीं है भाई, विद्यालय द्वितीयक है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, और भी है। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आपके बने हैं जनवरी 2021 में। ये कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रगतिशील कक्षा में किस प्रकार देखा जाना चाहिए, ये हमको बताना है। ठीक, ऑप्शन से देखेंगे योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। योग्यता आधारित हमको समूह नहीं बनाना है। ठीक, ऐसे हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरा दे रखा है अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। तीसरा देखा है अधिगम प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, किस प्रकार देखा जाना चाहिए, महत्वपूर्ण देखना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो महत्वपूर्ण होता है, ये बाधा नहीं है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, असफलता भी नहीं है और ये योग्यता भी नहीं बनानी हमको, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, दिसंबर 2022 में बना। ये क्वेश्चन आपके अभी अगस्त रिसेंटली में एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था।
ये तो ऑनलाइन हुआ था। ये दर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन, तर्क वाले क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ऑफलाइन में भी 2 क्वेश्चंस बने हुए थे। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। बच्चों का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। ठीक है, सर्वप्रथम पहले आपका परिवार में ही होता, हमने पढ़ा हुआ था। दूसरा दे रखा है तर्क इसका, परिवार बच्चों के प्राथमिक रहेगा, प्राथमिक लिखा है यहाँ, प्राथमिक सामाजिकरण का कारक है। सही बात है, हमने पढ़ रखा है। तो ऑप्शन से देखेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन देखे आप घबराइए मत, एकदम आसान है। जब आपने देखो, आपको अभिकथन वल्ली पढ़ना है, बस अभिकथन और रीजन पढ़ना है, उसके बाद ऑप्शंस अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें दोनों सही है, तो इसमें देखेंगे ए और आर दोनों सत्य है और आर सही व्याख्या करता है। ए की पहला ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक, बाकी इसमें दे रखा है कि आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल व्याख्या कर रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ये सत्य है लेकिन आर असत्य है, आर असत्य नहीं है, आर आपका सत्य है, और ये आर और दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ये आपका दिसंबर 2022 में बना है। ये कह रहा है कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। विभिन्न योग्यताओं वाले विद्यार्थियों की पूर्ति कैसे की जा सकती है, ये आपको बताना है। देखिए ऑप्शन दे रखा है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर। अच्छा, दूसरा देखा मानकीकृत, तो बिल्कुल गलत है। निर्देश देकर केवल सामान्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। देखो केवल जो है ये बिल्कुल गलत होता है, केवल सामान्य विद्यार्थी को ही देखेंगे आप, ये बात तो गलत है। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा किसी की नहीं करना आपको, और मानकीकृत भी नहीं करना है। इसलिए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहला ही सही है, बाकी कठिनाई के कार्य तो नहीं देना चाहिए, बट यहाँ ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। ये आपका जनवरी 2023 में बना है। कह रहा है छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। व्यक्तिगत, ये क्या हाँ गया, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए। ठीक, कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाकर। अच्छा, सही बात है। दूसरा कह रहा है एक कठोर एवं मानकी, देखो कठोर मानकीकृत पाठचर्या का पालन नहीं करना, दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा देखा मूल्यांकन की योगात्मक तरीका भी आपको नहीं, वनली ईयरली एग्जाम हो जाता है ना, जैसे ये नहीं करना आपको। चौथा दे रखा है छात्रों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। समूह में पहचान करके अलग अलग समूह में नहीं बांटना हमको। पहला दे रहा है बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाकर, पहला ऑप्शन से आपका राइट आंसर है। ओके, बाल केंद्रित शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, जनवरी 2023 में बना। प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक कार्य है। सामाजिकरण का प्राथमिक कारक, तुरंत आपको आंसर आना चाहिए। प्राथमिक सामाजिक, जहाँ प्राथमिक पूछा परिवार आना चाहिए, परिवार जहाँ हो पहला ऑप्शन, ये निकटतम परिवार पहला ऑप्शन राइट आंसर है। थ्योरी वाली क्लास में हमने बताया हुआ है आपको। ये सांस्कृतिक धारणाएं, धार्मिक संगठन, ये हमने पढ़ा नहीं है, पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। ये बना आपका फरवरी 2023 में। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ये सारे वंचित पृष्ठभूमि, अभी हम सारे क्वेश्चंस, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। देख रहे हैं आपने कितना रिपीट हुआ है। अगर आपने 5 सेट भी कर लिया, हम सही बता रहे हैं आपको, अगर आपने 5 सेट मन लगा के पढ़ा हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आपको रिपीट होंगे, टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएंगे। ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके चलना है आपको, सारे वहीं से रिपीट होते हैं। 5 क्या 6 7 10 कर लिया, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, 100 हैं, 200 हैं। ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो हर सेट में अलग अलग हुए थे ना, तो बहुत सारे प्रीवियस में, पर आप 5 से 10 कर लिए प्रीवियस ईयर मन लगा के, आप कर जाएंगे क्वेश्चंस। देखिए ये क्या कह रहा है, 35वां कह रहा है वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन्हें ढेर सारा लिखित काम देना चाहिए। बात तो गलत है, लिखित काम ही देकर हम बच्चे को, ऐसा थोड़ा ना करना है हमको। दूसरा दे रखा है कि उनके संदर्भ के बारे में जानने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में शामिल करें। बात तो बिल्कुल सही लग रही है। तीसरा देखेंगे उन्हें कक्षा में अलग अलग नहीं बैठाना, आपको साथ में सबको बिठाना है, सबको साथ लेके चलना है। उन्हें अनदेखा करें, अनदेखा नहीं करना है भाई, इसलिए दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 बनेंगे। देखो ये अगस्त ऑफलाइन एग्जाम हुआ था आपका 2023 में, अगस्त में अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ था। इसके पहले ऑनलाइन एग्जाम हुआ, पहले आपका 2011 से 2019 तक आपका एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन हुआ था। उसके बाद से आपका 2020 से आपका 22 तक के एग्ज़ाम जो है, 23 में भी जो जनवरी में एग्ज़ाम हुए थे आपके, ये तो अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, जनवरी में वो सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन थे। तो ऑनलाइन के बहुत सारे प्रीवियस ईयर सेट हैं, बट इसी क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। इसके बाद आपका पेपर ऑफलाइन हुआ, तो ये फिक्स नहीं है पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप
अब हम मेरे लिए मेरे अकॉर्डिंग तो हम बता दें, पेपर जो है आपका ऑनलाइन बहुत इजी होता है, अच्छा भी आता है। और जो ऑफलाइन अभी अगस्त में एग्ज़ाम होता है ये टफ था थोड़ा। ऑनलाइन एग्ज़ाम अच्छा होता है, आप इससे डरे नहीं, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। देखो इस बार कैसे एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन देखेंगे हम। अभिकथन दे रखा है आपका, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत विद्यार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। दूसरा दे रखा है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। सही विकल्प का चयन करना है आपका। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन से राइट आंसर है। देखो शिक्षकों और साथियों को अधिक जानकार अन्य लोगों से बातचीत और समझ विकसित करने के लिए समर्थन मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है, ठीक है, शिक्षकों से बातचीत करने। और ये बात है, सामाजिक संपर्क जो है होता है विकास का एक प्रमुख घटक है। दोनों बात सही है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या दे रखा है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या है, चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक, सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ दे रखा है आर गलत है, आर गलत नहीं, आर सही है। यहाँ दोनों गलत है इसलिए ये गलत है, यहाँ व्याख्या कर रहा है इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। बस हो गया, 37 में पहुँच गए। 36 ही क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन थे। अभी अब अगस्त में एक क्वेश्चन आए थे आपके, ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, ठीक। तो हम जो है सामाजिकरण का चैप्टर और ये व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये दोनों चैप्टर कर लिए। इसका पेपर फर्स्ट का जो हमने ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर था वो हमने कर लिया। पेपर फर्स्ट के लिए पेपर फर्स्ट वाला क्वेश्चन सारा हमने कर लिया। अब इसके बाद हम करेंगे पेपर सेकंड के लिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया पूरी तरह से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, ठीक।